पूर्व जो अभी तक पूजा हुआ है उसमें साक्षात विषहारा भगवती आके ही उनको दोनों टाइम सुबह का और शाम का दोनों टाइम का आरती खुद विषहारा के द्वारा इनका होता है। जब ये प्रस्ताव आया कि यहाँ पे मंदिर निर्माण करना है तो लोगों में जैसे पता नहीं माता जी की आशीर्वाद था या उनकी कृपा थी, सब लोग जाति पाति को भूल के सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि हमारे गांव में मंदिर का निर्माण होना चाहिए। देख रहे हैं BNN न्यूज़ और आपके साथ में हूं कन्हैया मिश्रा। अभी पूरे बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में काली जी की पूजा बड़ी धूमधाम से चारों ओर हो रही है। ऐसे में हम पहुंचे हुए हैं आज झोंझी, परौल पंचायत के झोंझी है, जहां पर पिछले 33 वर्षों से अनवरत पूजा बड़े ही श्रद्धालु भाव से यहाँ के ग्रामीण करते हैं। और इस पूजा के शुरुआत की बहुत सारी कहानियाँ भी है। जैसे अभी हमें एक यहाँ के ग्रामीण ने बताया कि भगवती का आरती खुद विषहारा करने के लिए समय समय पर दर्शन देती है और आती है और वही आरती करती है। इस मंदिर से और इस पूजा से जुड़े हुए हम अन्य बातों भी आप तक पहुँचाएँगे और ग्रामीणों से भी बात करेंगे और यहाँ जो पुजारी हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे। पूजा जब शुरुआत होती है तो इसकी विधि क्या है, भोग लगने का समय, आरती कब कब की जाती है। जैसे आरती के बारे में बताया गया कि विषहारा स्वयं आती है यहाँ पर आरती के लिए, तो इसके पीछे क्या है, क्या जानकारी है? अभी तक जो है इस बार हमारा आचार्य महोदय और पुजारी भी नए हैं। इससे पहले हमारा पुजारी अरुण कुमार ठाकुर थे जो विषहारा का भी सेवक है। हमारे गांव में जो विषहारा स्थान है उनका घोड़ा समझिए या जो कुछ समझिए वही आपको अरुण कुमार ठाकुर है जो यहाँ भी पूजा करते थे। और उनकी कृपा से, विषहारा की कृपा से यहाँ पर जब भी पूजा उनके माध्यम से होता था तो विषहारा यहाँ के जो हमारे इष्ट देव वगैरह हैं वो सब आके यहाँ पर दर्शन करते थे। और आपको एक चीज़ और बता दें कि झोंझी या अगल बगल के में ढंगा में भी जैसे काली पूजा काफ़ी बृहद पैमाने पर होती है, तो यहाँ एक रिवाज है कि भले ही दुर्गा पूजा में लोग यहाँ पहुँचे, जो बाहर रहते हैं, मुंबई या पटना रहते हैं, वो यहाँ पहुँचे न पहुँचे, लेकिन काली पूजा में हर लोग जरूर पहुँचते हैं। पूर्व जो अभी तक पूजा हुआ है उसमें साक्षात विषहारा भगवती आके ही उनको दोनों टाइम सुबह का और शाम का दोनों टाइम का आरती खुद विषहारा के द्वारा इनका होता है, जो शायद कहीं भी नहीं होता होगा। जो हमारे यहाँ झोंझी में ऐसा है जो अभी तक होते हुआ आ रहा है। झोंझी में जो काली पूजा हो रही है उसको लेकर के पूरे गांव में जो है उत्साह का वातावरण है, क्योंकि हम आपको वीडियो में ही अगले ही में दिखाएंगे कि मंदिर प्रांगण के जो चारों बगल है वहां पर काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं, लोगों को यहां पर रोजगार भी मिलता है और यहां 4 दिनों तक पूरे ग्रामीण उत्साह के साथ मंदिर परिसर में पहुंचकर सुबह शाम और दोपहर की आरती में शामिल होते हैं। खासतौर पर जब शाम के समय में आरती होती है तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। भीड़ इस कदर यहाँ पर आती है मंदिर पर कि मंदिर के बाहरी हिस्से में भी लोग खड़े होकर के आरती में भाग लेते हैं। हम बात करेंगे और अन्य ग्रामीणों से इसकी शुरुआत कैसे हुई, हम इस तह तक जानने के लिए पहुँचे हैं। झोंझी के ही ग्रामीण हैं और काफ़ी समाज सेवी है, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं अनिल झा। यहाँ पर झोंझी में जो काली पूजा की जो शुरुआत है, कई तरह कहानियाँ ग्रामीणों द्वारा बताई गई है। आप अपने अगर नज़र से अगर बताएं इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जैसा कि आपको पता भी होगा कि 1989 में पहली बार यहाँ पे काली मंदिर में माता काली की पूजा की स्थापना हुई। जैसा कि ज्ञात है कि यहीं पे ग्रामीण थे जो कि जिनको कि जब वो अपने छाती के ऊपर में जयंती जन्माए उस वक्त उनको एक जिज्ञासा हुआ, एक सपना आया कि माता का एक मंदिर होना चाहिए, यहाँ पे माँ काली का पूजा होना चाहिए। और उन्होंने पूरे समाज में लोगों को उस बात को रखी कि यहाँ पे समाज अगर समाज आगे आए तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर पे एक मंदिर बनवाऊंगा। अमरकांत झा नाम था उनका। और बाद में जब उन्होंने अपनी प्रस्ताव पूरे समाज के अंदर में रखी तो लोगों में, समाज में, चूँकि माँ काली का विषय है, लोगों को लगा नहीं ये बहुत नेक काम है और माता काली का स्थापना होना चाहिए। और वहीं से शुरुआत हुआ। चूँकि 1989-90 का दशक जो था, उस टाइम का दशक जाति पाति से द्वेष समाज था, सिर्फ मधुबनी नहीं पूरे बिहार में ही था। मगर बावजूद इसके कि उस घड़ी को देखते हुए सब पूरे ग्रामीणों ने संकल्प लिया
और ये ठाना कि कहीं ना कहीं हमको समाज में एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जिस दशक की 90 की दशक की बात आप अनिल जी कर रहे हैं, उस समय जाति विध्वंस इतना ज़्यादा था कि हर जाति एक दूसरे के प्रति दुश्मनी भाव से देखा जाता था। और झोंझी में अगर ब्राह्मणों की आबादी है तो यादवों की भी आबादी है, जो 90 के दशक में एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे। ऐसे में मंदिर का निर्माण कराना गांव के लिए कितना सरल हुआ होगा? देखिए, मंदिर जो है एकता का प्रतीक हो गया। जब ये निर्माण की बात आई, जब ये प्रस्ताव आया कि यहाँ पे मंदिर निर्माण करना है, तो लोगों में जैसे पता नहीं माता जी की आशीर्वाद था या उनकी कृपा थी, सब लोग जाति पाति को भूल के सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि हमारे गांव में मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उस पर पूरी सहमति बनी और आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि सभी जाति धर्म के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे वो यादव समाज के हो, चाहे वो दलित समाज के हो, सब लोग इकट्ठा मिलके यहाँ पे हम लोग मंदिर का निर्माण से लेकर और आज तक की पूजा की जो प्रक्रिया है हम लोग एक साथ करते हैं। पता ही नहीं चलता है कि किसी तरह का जातिगत भेदभाव है। यहाँ तक कि जो कलश यात्रा होता है, अगर आपको मौका मिलेगा तो कलश यात्रा के समय में आप कभी आके कवरेज करिएगा, जैसे लगता है कि 2-3 किलोमीटर तक एक छोर लगा हुआ है कलश का और ब्राह्मण से लेके सभी जाति के लोग एक साथ। हमें लगता है कि हम पता नहीं एक अकल्पनीय इतना अच्छा माहौल, इतना पॉजिटिव सकारात्मक माहौल कि मनोरम दृश्य लगता है। जब पूजा की शुरुआत हुई उस समय और आज के समय में क्या बदलाव देखते हैं लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी उस समय या शैक्षणिक स्थिति थी उस समय और आज के समय में आप तुलना अगर करना चाहें तो क्या लग रहा है? देखिए, जब 1989 में शुरुआत हुई तो हम एक छोटे से मंदिर बनाए हुए थे, एक स्थापना किया गया था गर्भगृह का, बट आज अगर आपने देखा होगा तो एक भव्य मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मंदिर कई गांवों में, मिथिलांचल में हम लोग भगवान के पुजारी हैं, कई मंदिर मिले होंगे, बट हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि माँ काली का मंदिर देखिए गांव के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे है। अगर हम गांव कोई लोग प्रवेश करता है, शहरों से आए या अगर हाट बाजार भी जाता है और अगर वो प्रवेश करता है तो गांव में एंट्री करने से पहले ही, प्रवेश से पहले ही माता का आशीर्वाद मिलता है। और कहीं अगर गांव से विदा लेते हैं तो माता का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी बड़ी बात जो इस गांव का खासियत है, आपको बताऊं कि हमारे गांव के दक्षिण में आपको ब्रह्म बाबा का स्थान है। आपको मौका मिलेगा वहां देखिएगा, ऐसा ब्रह्म बाबा का स्थान आपको मिथिलांचल में नहीं मिलेगा। तो दक्षिण में ब्रह्म बाबा हमको पूरे गांव को आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे उत्तर में शिव जी का मंदिर है, पीपल के पेड़ के नीचे। तो उत्तर में पीपल का पेड़ के नीचे आपका शिव जी का भव्य स्थापना है। आप अगर पूरब में जाएंगे, पूरब उत्तर में, तो वहाँ सलहेश जी का मंदिर है जो हमको रक्षा कर रहा है। और माता काली जो है दक्षिण में है और बीच में जो है विसारा स्थान है। तो पूरे गांव का जैसे कहते हैं ना कि एक रक्षा, एक पूरी तरह से रक्षा हो रही है पांचों धाम के माध्यम से। और मंदिर के इस स्थापना के बाद, माता जी का ये 33वां पूजा है के बाद, हम लोगों में आपस में इतनी समरसता है, आपस में हर एक जात, हर एक वर्ग के बीच में इतनी समरसता है कि ये पता नहीं चलता है ये वही झोंझी है जो कि एक समय में द्वंद्व करता था और एक समरसता की नगरी बन गई है। तो माता देवी की कृपा है, माँ काली की कृपा है कि आज हम लोग पूरे मिलजुल के, पूरे समाज मिलजुल के रह रहे हैं। आर्थिक रूप से भी पूरे समाज में एक समय था कि हमारे यहाँ पे समाज में रोड नहीं था, लोगों की दिक्कतें थी। आज यहाँ ऐसे आर्थिक रूप से भी पूरा समाज विकसित है। सभी लोगों की आय जो है बिल्कुल, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जहाँ पे किसी तरह की कोई तकलीफ की अभी मौजूद है। फिलहाल जो पूजा हो रही है काली जी की, उसमें वर्तमान में जो पुजारी की भूमिका में है वो हमारे साथ बातचीत के लिए है। इसमें आरती का क्या समय है? यहाँ पे रात के समय में 8 बजे में आरती का समय रखा गया है और यहाँ पे सभी ग्रामीण मिलके और बहुत सुंदर से आरती करते हैं। हम लोग तो बहुत जगह गए हैं, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो माहौल है बहुत सुंदर है और सभी ग्रामीणों में अलग प्रकार का हर्ष और उल्लास है और बहुत अच्छे से ये लोग आरती करते हैं।
तो यह झोझी में दक्षिणेश्वरी काली जी की पूजा हो रही है। जो यहाँ के जो मूर्ति है वो काफ़ी आकर्षण पैदा कर रहा है यहाँ के भक्तों के बीच। और जो जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि आरती का भी समय बता दिया गया और यहाँ नियमित तौर पर लगातार 33 वर्षों से सफलतापूर्वक पूजा की जा रही है।